तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सरकारी एम्बुलेंस ड्राइवर की सैलरी कितनी होती है। यानी इस वीडियो में हम सैलरी की बात करेंगे कि सरकारी एम्बुलेंस ड्राइवर की सैलरी कितनी होती है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन होता है। और सैलरी के साथ साथ हम बात करेंगे आपका जो है सिलेक्शन कैसे होता है और आपकी जो है मतलब आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए अगर आप सरकारी एम्बुलेंस ड्राइवर बनना चाहते हैं तो। और जो है सरकारी एम्बुलेंस ड्राइवर बनने के लिए आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, यानी कैसे आप जो है सरकारी एम्बुलेंस ड्राइवर बन सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो जो है मोस्ट जो है सैलरी के ऊपर ही डिपेंड है। और बाय द वे आपको और भी प्रोसेस हम इस वीडियो में बता देंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सरकारी एम्बुलेंस ड्राइवर की सैलरी कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों, सरकारी एम्बुलेंस ड्राइवर को जो है प्रति माह यानी हर महीने 12,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये के लगभग सैलरी दी जाती है। और राज्य के हिसाब से सैलरी अलग अलग होती है। और सरकारी एम्बुलेंस ड्राइवर को जो है और भी कई सारी सुविधाएं भी दी जाती हैं। और सैलरी में से जो है पीएफ वगैरह यानी प्रोविडेंट फंड वगैरह ये सभी करते हैं, जो कि बाद में आपको काम आते हैं काफ़ी ज़्यादा। ओके। और दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि आपकी सैलरी जो है 12,000 से 20,000 ही हो। बाय द वे आपके राज्य के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस राज्य में जा रहे हो, किस हॉस्पिटल में जा रहे हो, क्या काम कर रहे हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और अगर हम बात करें अगर कि सरकारी एम्बुलेंस ड्राइवर बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो देखिए दोस्तों, सरकारी एम्बुलेंस ड्राइवर बनने के लिए कैंडिडेट का 12th पास होना जरूरी है। और कैंडिडेट की एज जो है 20 साल से लेकर 45 साल के बीच में होनी चाहिए। और कैंडिडेट पर किसी भी तरह का कोई भी केस नहीं होना चाहिए। और कैंडिडेट के पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। और उम्मीदवार को जो आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यानी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और ड्राइविंग का 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और अब हम अगर बात करेंगे सरकारी एम्बुलेंस ड्राइवर बनने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो देखिए दोस्तों, सरकारी एम्बुलेंस ड्राइवर बनने के लिए सिलेक्शन में सबसे पहले रिटन एग्जाम होता है, फिर ड्राइविंग टेस्ट और लास्ट में इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। और रिटन एग्जाम इसके बाद रिटन एग्जाम की अगर हम बात करें अगर अब, तो इसमें दोस्तों 12th से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। यानी जो आपने 12th क्लास में स्टडी करा होगा, है ना, उसी से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाते हैं। उसी से रिलेटेड मतलब क्वेश्चन पेपर में जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें जो इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। और सभी क्वेश्चन जो है यानी सभी प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्प टाइप के होते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन होगा, उसके लिए 4 आंसर लिखे होंगे, चारों आंसर में से सही आंसर कौन सा है वो आपको चूज करके लिखना होता है। अगर आप रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू लिया जाता है। इन प्रोसेस के बाद एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। इस लिस्ट में जिन कैंडिडेट का नाम होता है उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा प्रोसेस आपका सैलरी का। और बाय द वे और भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।